गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटोमर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 मैथ्स की यूनिट 1.1 चल रही थी, उसके 1.5 तक सवाल कर लिए थे। आज हम लास्ट यूनिट है यानी 1.6 है, उसके कुछ सवाल है वह करेंगे और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है वह करेंगे और हमारा यूनिट शायद आज खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनिट 1.6 का ज्ञात कीजिए, यानी हमें 64 की घात 1/2 दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1/5 और तीसरा है इसी का पार्ट 125 की घात 1/3। इनको हमें क्या करना है भाई, सरल करना है, यानी इनका मान क्या होगा। अब हमने घातांक नियम पढ़े थे, वे सारे यहाँ पर यूज करने हैं और इनके आंसर बताने हैं। देखो भाई, जब भी किसी की घात 1/2 आए ना, तो आपको क्या करना है, 1/2 बराबर होता है भाई अंडर रूट, है ना। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। अगर 1/2 घात है किसी की, यहाँ पर लिख लेना कि किसी की घात है, तो 1/2 का मतलब नहीं होता अंडर रूट। अगर 1/2 किसी की घात आ रही तो उसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इसको 64 का अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता ही है अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम 64 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं, भाजकता के नियम लगाएंगे, 2 का लगाएंगे तो 2 का भाग 3 बार जा रहा है 32 बार, ठीक है। 32 दूनी 64 होता है। फिर उसके बाद देखिए 2 का कितने बार जा रहा है, 16 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, वापस से 2 का भाग जाएगा हमारा 4 बार और 2 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार और वापस 2 का भाग 1 बार, यानी 1 2 3 4 5 6। कितने गुणनखंड बने, 6, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जितने भी गुणनखंड बने 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, देखो गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्गमूल पढ़ रहे हैं। वर्गमूल में हमने क्या कहा था कि दो दो के जोड़े बनाते हैं और हर जोड़े में से एक अंक हम बाहर ले लेंगे। या फिर देखो आपको पता भी है, या तो हम यहाँ पर भी सीधे लिख सकते थे, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है ना। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2, हर जोड़े में से एक अंक बाहर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा भाग देखिए, 32 की घात 1/5 है, ठीक है। जब हमने घातांक नियम पढ़े थे, आधार घात के बारे में जाना था, तो हमने बोला था वर्गमूल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। घनमूल ये होता है, चतुर्थमूल ये होता है और पंचमूल क्या होता है, ये होता है। अगर ये घात के रूप में है 1/2, तो भी हमारा, अगर किसी की घात 1/2 है तो हम वर्गमूल बोलेंगे, किसी की घात 1/3 है तो घनमूल, इसी प्रकार 1/4 है तो चतुर्थमूल, 1/5 है तो पंचमूल, हम इनको बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 32 का पंचमूल निकलवा रहा है हमें, ठीक है। तो अपन इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 32 की घात 1/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आज के बाद आपको ये याद रखना है, जब भी किसी की घात बट्टे के रूप में यानी 1/2 आएगी तो वह वर्गमूल हो जाएगा, 1/3 आएगी तो घनमूल हो जाएगा। अब बस फिर करना क्या है, इससे गुणनखंड निकालने हैं 32 के, ठीक है। वही 32 के गुणनखंड आप निकाल लेना। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हमारे 32 के गुणनखंड होंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, पंचमूल निकाल रहे हैं। पंचमूल का मतलब क्या होता है कि हम 5 5 के जोड़े बनाएंगे और हर जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़े बन रहे हैं और हम एक बार निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है भाई, 2 आंसर हमारा आ जाएगा। तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग है 125 का क्या निकलवा रहा है भाई, घनमूल निकलवा रहा है, यानी 125 की घात 1/3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और वापस से 125 के गुणनखंड कीजिए। देखो 125 के गुणनखंड क्या आएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो गुणा करके देखो,
5 गुना 5 करेंगे 5 25, 25 पंजे 125, या फिर आप यहाँ पर निकाल कर ऐसे करके देख लेना। क्या निकाल रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं। घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनेंगे, यानी 3 3 के जोड़े बनेंगे। और कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा। और हर जोड़े में से हम क्या करेंगे, एक अंक बाहर निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा भाई? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। घातांक नियम हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, पहले देख लेना आप। यूनिट 1.5 को स्टार्ट करने से पहले बनाया था। देखो पहला बात क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन का, 9 की घात 3/2 है, ठीक है भाई। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 9 के गुणनखंड क्या होते हैं हमारे? 3 गुना 3, गुणनखंड करना मैंने बता ही दिया। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 3 की घात 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखो 3 की घात 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। 9 को लिखा और इसकी घात क्या है भाई? 3/2 है। चलो अब हमने एक नियम पढ़ा था, अगर a की घात m फिर कोष्टक है और n है, तो हम क्या करते हैं? a की घात m गुणा n कर देते हैं। ये नियम पढ़ा था ना हमने। अब बस वही लगाना है हमें यहाँ पर। 3 की घात कितना है भाई? 2 गुणा 3/2। ये सारी चीज किसमें है? घात में है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 की घात 3 बचेगा, ठीक है। और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? यानी 3 का गुणा 3 बार करना है, 3 का घन यानी 27 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। वापस देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? 9 का गुणनखंड किए, यानी और फिर इसको घात के रूप में लिख दिया, 3 की घात 2, ठीक है। उसके बाद हमारा घात तो ऐसे कैसे आ गई? अब इस नियम के अनुसार हमने क्या किया है? बस घातों को गुणा किया है, यानी कोष्टक खोलने के बाद अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो घात आपस में गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 की घात 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब आपको पता ही है, यानी 3 का 3 बार गुणा करना। 3 तिये 9 और 9 तिये 27 हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर वाला देखिए, 32 है, ठीक है भाई। 32 के गुणनखंड बनाइए, 2 16 8 4 और 2, यानी 2 2 2 और 2, ठीक है। तो ये हमारा कैसे आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं 32 को। तो यहाँ पर लिखिए 2 की घात 5, ठीक है। और वापस से क्या है कि हमने इसको क्या कर दिया, जो इसकी घातें थी उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, यानी 32 को हमने यहाँ पर डाल दिए, चूंकि 32 बराबर क्या होता है? 2 की घात 5, ठीक है। ये आप डाल दीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ डाल दो भाई, 3 9 बराबर क्या होता है? 3 की घात 2, ठीक है। अब देखो वापस से यही नियम हमें काम लेना है। अगर चूंकि a की घात m कोष्टक में और ऊपर n है, तो हम क्या करते हैं? a की घात m गुणा n कर देते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो बस वही करना हमें। 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? यानी 4 होता है, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यानी इसी का तीसरा पार्ट, 16 की घात क्या है हमारे पास? 3/4 है, ठीक है। अब देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 2 की घात क्या लिख दोगे? इसको 4 लिख दोगे। यहाँ पर डालो 16 बराबर 2 की घात 4, ठीक है। तो इसको करिए आगे, 2 की घात 4, यानी ये तो हमने 16 को लिखा है। अब इसकी पावर तो हम ऐसे कैसे ही लगा देंगे, यानी इसकी जो घात है 3/4। वापस से वही रूल लगेगा, कौन सा? a की घात m है, कोष्टक में घात वापस से n लगा रखी है, तो a की घात क्या हो जाएगी? m गुणा n। कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से हो रहे हैं अगर आपको घातांक नियमों के बारे में पता है तो। चलिए अब क्या होगा? 2 की घात 4 गुणा 3/4 हो जाएगा, ठीक है भाई।
यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो। अब 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है हमारा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या था, 125 है, उसकी घात था माइनस का 1/3। ठीक है। अब देखो ये वापस से देखिए, 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखो 5 की घात 3 बराबर, और घात में क्या है, माइनस का 1/3 है। वापस इसको क्या करेंगे हम, वही लगाना है, a की घात m की घात क्या है, n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m गुणा n हो जाएगा। इनमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम काफी बार पढ़ चुके हैं, हर क्वेश्चन में यही रूल काम आ रहा है। देखो अब वापस से 5 की घात कितना है, 3 गुणा माइनस का 1/3 है। ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 की घात 3 से 3 कट जाएगा, -1। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें देखो कुछ चीजें और निकल कर आई हैं। 5 की घात जैसे -1 है और 5 की घात 1 है, ये क्या बराबर है भाई, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारे बराबर नहीं है, यहाँ पर क्रॉस लगा लेना। क्योंकि देखो 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 ही होता है, और 5 की घात -1 का मतलब होता है 5 की घात -1 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 1/5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये है 5 की घात -1 का मतलब क्या है, 1/5 है। ये हमारा सही है। तो अब से देखो आपको एक नई चीज सीखने को मिली है। अगर मुझे 1/2 की घात 3 है, ठीक है भाई, ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात अगर ऊपर जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप याद रख लो। या फिर अगर घात ऊपर है और नीचे लाऊंगा मैं, जैसे 2/4 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 6 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये है ना, इनको नीचे लाऊं तो 2 की घात -6, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये चीजें आप नई चीजें सीख रहे हो, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए। भाई वही है, वापस से हमें क्या करना है, इनको सरल करना है, यानी इनके मान याद करने हैं घातांक के नियम लगाकर। तो देखो 2 की घात कितना है, 3/2 गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है भाई, गुणा ही होता है, गुणा 2 की घात 1/5 है। हमने एक नियम पढ़ा था, यदि आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात क्या है, m है, गुणा a की घात n है। तो यहाँ पर देखो a क्या है, 2 है, एक वापस से a क्या है, 2 है, m क्या है, 2/3 है, और n क्या है, 1/5 है। तो क्या होता है हमारा, a की घात m प्लस n। ठीक है, ये वाला नियम हम लगाते हैं, तो लगाइए। देखो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो आप हमारे पास क्या आएगा, इसको जोड़कर देखिए, 15 10 प्लस 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास भाई 13/15 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर वाला देखिए, 1/3 की घात 3 है, और फिर ब्रैकेट में क्या लगा रखा है हमारे पास, 7 पावर लगा रखी है। हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर 1/5 की घात 3 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, मैं चाहता हूं कि इसको अंश और हर के रूप में है ना, मैं बस क्या चाहता हूं, अंश ही अंश रहे, हर खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 के गुणा में क्या करेंगे, 5 की घात 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता 1/5 की घात -3 होता तो क्या होता, 1 गुणा 5 की घात -3 चला जाता, लेकिन माइनस का है तो चिन्ह क्या हो जाता हमारा, प्लस का हो जाता। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात -3, और इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3, अगर ये अंश और हर के रूप में है। तो ये आप नोट कर लें वापस से,
ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात यानी 1 का गुणा मैं करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 3 की घात माइनस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और वापस से फिर घात क्या आ जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया निकल कर, हमारे पास निकल कर आया, क्या निकल के आया, a की घात m, ठीक है, कोष्टक में n है तो हम क्या करते हैं a की घात m गुणा n कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात माइनस 3 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की घात माइनस 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, ये वाली चीज इसके सामने लिख देना, इनको अलग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर यानी इसका तीसरा पार्ट देखिए, 11 की घात 1/2 है और बटे में 11 की घात 1/4 है। एक नियम पढ़ा था हमने, a की घात m है और a की घात n है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, आधार समान है 11 है, इधर भी 11 है और घातें किस है, भाग के रूप में है, ठीक है। तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी a की घात m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला नियम इसमें लगेगा, तो लगाइए। देखो 11 की घात क्या है, 1/2 है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो या फिर ये भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने नीचे से ऊपर ले जाना सीखा था, तो गुणा में जाएगा क्या, 11 की घात माइनस 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 है, ऊपर जाएगा तो इस रूप में हो जाएगा। या फिर अब आप इसको कैसे कर सकते हो, वापस से गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 की घात 1/4 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इसको मैं ऊपर ले गया, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर दूसरा तरीका देखो, इसके बाद में सीधा क्या कर देता, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 सीधा ऐसे कर देता, और घटाऊंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 11 की घात 1/4 है, निकल के वो यहीं से आ रहा है। लेकिन हमने ये किस लिए कर दिया, क्योंकि हमने सीखा था अगर कोई संख्या हर में है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घातों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, वही नियम हमने यहाँ पर लगाया है। चौथा पार्ट देखिए, 7 की घात 1/2 है, 8 की घात 1/2 है। इस बार क्या हो गया, घातें समान है और आधार अलग अलग है, तो उसके लिए हमने नियम क्या पढ़ा था, a की घात क्या है भाई, m है और b की घात हमारी n है। तो क्या हो जाता है, a और b का गुणा कर देते हैं, यानी हम आधारों का गुणा कर देंगे, ये m है और ये भी m है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, m हो जाएगा, ये वाला नियम लगेगा। यानी a की घात m है, 7 की घात 1/2 है, इसी प्रकार b की घात m यानी 8 समान है, तो हम क्या करेंगे, आधारों को गुणा कर देंगे और घात को ऐसे की ऐसे ही चढ़ा देंगे, यानी 7 गुणा 8 करेंगे और घात हमारी 1/2 सेम है, तो क्या हो जाएगा, 7 8 56 की घात 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट 1.6 आपकी कंप्लीट होती है। एक एग्जाम्पल और बच रहा था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 21 वह भी कर लेते हैं और सरल करना है। देखो 2 की घात क्या दे रखी है, 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, तो आपके दिमाग में क्या आता है, यानी आधार समान है और घातें अलग अलग है, यानी a की घात क्या दे रखी है, m दे रखा है, गुणा a की घात n है, तो हम क्या कर देते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, यानी घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला नियम लगाना है, चलिए लगाइए। 2 की घात क्या होगी, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे आप, देखो 2 की घात हर समान है, तो हम क्या कर देते हैं भाई, 2 प्लस 1/3 सीधा ही जोड़ देंगे, एलसीएम लेने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर छोटा हो गया, नहीं दिख रहा, तो देखो वापस देखिए, 2 प्लस 1/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, 3/3, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा क्या, 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। दूसरा बात देखिए, 3 की घात 1/5 है
फिर कोष्टक में ऊपर घात 4 लगा रखे, यानी ये कौन सा सूत्र है हमारा, a की घात m गुणा वापस से क्या है n, तो ये क्या हो जाता है भाई, गुणा हो जाती है घातें, m गुणा n हो जाता है। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाया हुआ है, तो लगाइए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। 1/5 गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की घात क्या हो जाएगी, 4/5। तो यही हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट देखिए, सीधा दिख रहा होगा आपको कि भाई आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, लेकिन ये भाग के रूप में है, यहाँ पर क्या था, गुणा के रूप में था, तो क्या हो जाती है, हमारी घातें घट जाती हैं। देखिए 7 की घात 1/5 में से 1/3, ठीक है, कौन से नियम से, a की घात m बटे a की घात n होती है, तो हम क्या करते हैं, a की घात m माइनस n, ठीक है, ये वाला नियम लगाया हमने। या फिर आप ऐसा करिए कि इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 की घात 3 माइनस 5/15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, चलिए इसको सॉल्व करोगे तो 7 की घात क्या आ जाएगा हमारे पास, -2/15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, -2/15 किसकी, 7 की घात। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 13 की घात 1/5 है और 17 की घात 1/5 है। क्या दिख रहा है इस बार, घातें हमारी समान हैं, आधार अलग अलग हैं। तो देखो a की घात क्या दे रखी है, m दे रखा है, b की घात भी क्या दे रखी है, m दे रखी है। तो क्या करते हैं, हम आधारों को गुणा कर देंगे और घात ऊपर ऐसे की ऐसे लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 गुणा 17, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और उसके बाद 1/5 है। तो 13 गुणा 17 करते हैं तो 17 × 51 और 17 और 5 22, यानी 221 की पावर कितनी है, 1/5 है, ठीक है। इस प्रकार हमारी यूनिट 1 संख्या पद्धति खत्म होती है। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट बचा है, क्योंकि यूनिट हमारी पूरी खत्म हो चुकी है, तो वह हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगली जो यूनिट है हमारी यूनिट 2 बहुपद, कल से हम वह स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।